जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसटी में जो 3 क्लासें हैं आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। 3 क्लासेस का बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। इन तीनों ही क्लासों में से आपको 3-3 बुक पढ़ने हैं, इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान। किस प्रकार से पढ़ने हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पढ़ने होते हैं किताब को, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएंगे उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जब एग्ज़ामिनर प्रश्न के फॉर्म में बनाएगा तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको चैप्टर पढ़ कर के आना है और उस चैप्टर में से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाले क्लास में देखा होगा कि हमने क्लास 6 जो इतिहास का है 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक हमने एमसीक्यू फॉर्म में पूरा का पूरा सेशन किया है। फिर इसके बाद क्लास 7 का किया हमने। अब जो है हम क्लास 8 पढ़ रहे हैं और इसमें से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने कल के सेशन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 में कौन-कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या फिर हमने जो पढ़ा है चैप्टर को उसमें ऐसा कहाँ है जो मेरा ध्यान नहीं गया है और यहाँ पर प्रश्न बना है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। एक बार जो भी बच्चे पढ़ कर के आए हैं चैप्टर नंबर 3 को, आप देखना कि इस प्रश्न में से जो भी ये पीडीएफ है इसमें जितने भी क्वेश्चन है इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, अपना एक बार स्कोरिंग करते रहना। बाय द वे करते हैं शुरू आज के इस सेशन को हम। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना एक बार। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। ठीक है, कब मिली आपसे सन पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली थी। अब यह बंगाल की जो दीवानी है ये अधिकार किसने दिया था, ये प्राप्त किसने करवाया था। तो दीवानी का अधिकार जो है वो कौन देते हैं, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी का अधिकार देते हैं और ये दीवानी का अधिकार कब मिलता है, 1765 में मिलता है। 1764 आप भली भांति परिचित हो गए क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और मैंने आपको कल ही पढ़ाया है कि बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में होता है। तो आपको याद रखना है कि बक्सर का युद्ध ये ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा किसके बीच में होता है, मीर कासिम के बीच में होता है। मीर कासिम के बीच में होता है और यहाँ पर विजयी कौन रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को जीतते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। कब पड़ा था बंगाल में भयंकर अकाल। उत्तर है 1770 में पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न है तीसरा कि दीवान के रूप में कंपनी को बंगाल के डैश की देखभाल करनी पड़ती थी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा। आंसर है दीवान के रूप में कंपनी को बंगाल के वित्तीय प्रशासन की देखभाल करनी होती थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना एक बार। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कारीगरों ने बंगाल के गांवों को छोड़ना शुरू कर दिया था, कारण क्या था। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए में है अकाल की, कच्चे माल की अनुपलब्धता, उन्हें कम कीमत पर सामान बेचने के लिए मजबूर किया गया और बाढ़ के कारण। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बहुत से गांव वालों ने, कारीगरों ने
बंगाल के गाँव को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। क्यों छोड़ना प्रारंभ किया? क्योंकि उन्हें कम कीमत पर सामान बेचने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1793 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है भारत के गवर्नर थे। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत राजाओं और तालुकदारों को मान्यता दी गई। किसकी मान्यता दी गई थी? तो जमींदार की मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1770 में बंगाल में पड़े अकाल में लगभग डैश लोग मारे गए थे। बंगाल में जब अकाल पड़ता है 1770 में, तो उस समय पर बंगाल में कितने लोग मारे गए थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 मिलियन लोग मारे गए थे। कितने मिलियन मारे गए थे? 10 मिलियन लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का कि कई किसानों ने अपनी जमीन खो दी क्योंकि किराया अधिक था, अकाल की स्थिति थी, वर्षा न होना, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। सही प्रश्न का क्या होगा उत्तर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। कई किसानों ने अपनी जमीन इसलिए खो दी क्योंकि उनका किराया किराया बोले तो कर चुकाना पड़ता था, कर अधिक था। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वें नंबर का कि जमींदार किसानों से डैश वसूलने के लिए जिम्मेदार थे। क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे। ठीक है, क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे, किराया वसूलते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। महालवारी प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। 1822 में महालवाड़ी प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, जब कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन वहां का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रश्न है अगला कि महालवारी प्रणाली के तहत प्रत्येक डैश को महल कहा जाता था। किसे कहा जाता था महल? उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। जो भी गांव थे उन गांव को लोग महल कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1819 में मद्रास के गवर्नर कौन थे? उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सर थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1819 में मद्रास के सर थॉमस मुनरो गवर्नर थे। करिएगा अगला प्रश्न सॉल्व। कंपनी ने 1793 में डैश पेश किया। न्यायपालिका में परिवर्तन, स्थायी बंदोबस्त, प्रशासनिक सुधार और कृषि सुधार। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1770 के कारण बंगाल की डैश से अधिक आबादी नष्ट हो गई थी। लगभग 1770 में जब अकाल आई थी तो उस समय पर लगभग बंगाल की 1/3 आबादी नष्ट हो गई थी। ठीक है, 1/3 आबादी नष्ट हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि डैश को 1819 में पेश किया गया था। उत्तर है रैयतवाड़ी प्रणाली को 1819 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मॉरिस कॉटन प्रिंट का आविष्कार किसने किया था? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विलियम मॉरिस ने किया था। इसी के नाम पर यह मॉरिस कॉटन प्रिंट का आविष्कार किसने किया था? मॉरिस कॉटन, इसी के नाम पर यह प्रिंट का नाम लिखा गया है, मॉरिस कॉटन प्रिंट।
अगला प्रश्न है कि डैश ने महालवारी प्रणाली के तहत राजस्व एकत्र किया। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गांव के मुखियाओं ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि डैश ने 1922 में महालवारी प्रणाली तैयार की। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हॉट मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये आज का आपका अगला और अंतिम प्रश्न है। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस वाले प्रश्न के साथ CHAPTER चैप्टर नंबर 3 जो है वो समाप्त हो जाएगा। प्रश्न है कि यदि जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करते थे तो ब्रिटिश उन्हें क्या करते थे? जेल में डाल दिया जाता था, उनका माल जब्त कर ले, अपनी जमीन की नीलामी करे और उन्हें दंडित करे। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? चलिए आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर देना। इतने में अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी सीटेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं या फिर इंफॉर्मेशन है, उन सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपनी जमीन की नीलामी करे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्यारे साथियों, जो भी चैप्टर नंबर 3 को पढ़ करके आया है, आप ये देखिए कि इस 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसका जवाब आप लोग हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। क्लास समाप्त होने के बाद अब बताइएगा कि इस 20 प्रश्न में से आपको पहले से कितने प्रश्न आते थे। बाकी बात कल जो होगा वो हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 4, क्योंकि हम प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर को लेकर के डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम कल करेंगे चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री क्लास 8। ठीक है, हिस्ट्री क्लास 8। तो आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 को बकायदा पढ़ करके आएंगे, तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आनंद आएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं आज के इस सेशन को समाप्त। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।